दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या इस बार 400 पार हुआ? नहीं हो पाया। क्या मोदी 3.0 गवर्नमेंट बनने जा रही है? गवर्नमेंट तो बनने जा रही है, बट वो मोदी 3.0 नहीं कहलाएगी, वो एनडीए 3 गवर्नमेंट कहलाएगी। तो जब एनडीए 3 गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें जो कोalition पार्टनर होंगे उनका रोल बड़ा अहम हो जाता है। तो हमने पिछले एपिसोड में तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात की थी कि वो किस तरह से आने वाले टाइम में 5 साल इस 18वीं लोकसभा में अपना रोल प्ले करेंगे। अब आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में, यूनाइटेड के बारे में, श्री नीतीश कुमार जी के बारे में, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके 12 एमपी हैं, और वो किस तरह से बार्गेनिंग पावर के साथ इस लोकसभा में अपना रोल प्ले करेंगे। आइए जानते हैं नीतीश कुमार जी के बारे में आज के एपिसोड में। नीतीश कुमार जी जो बिहार के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, इनका जो जन्म है वो 1 मार्च 1951 को बिहार में हुआ और इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई पूरी की। और पहली बार ये इलेक्शन में उतरे 1977 में, जब जनता दल की वेव थी, बट इन्होंने पहली बार ट्राई किया और एमएलसी के इलेक्शन में, बट ये डिफीट इनको मिली। इसके बाद 1980 का इलेक्शन आया बिहार में एमएलसी का, उसमें भी ये हार गए। इसके बाद इन्होंने 1984 में ये फिर इलेक्शन किया, लड़ा इन्होंने, और इस बार इनको जीत मिली। तो थर्ड अटेम्प्ट में ये सक्सेसफुल हुए। इसके बाद 1989 में इनको, जो जिस पार्टी से बिलोंग करते थे, ये उस टाइम पर समता पार्टी से बिलोंग करते थे। समता पार्टी जो पार्टी थी उसका इतिहास ये है कि समता पार्टी जनता दल जब था 1977 में और 1980 में जब जनता दल बिखर गया, तो उसका जो बिहार का पोर्शन था उसको जॉर्ज फर्नांडिस, शरद पवार और नीतीश कुमार जी ने मिलकर समता पार्टी का नाम दिया। ये समता पार्टी बन गई। बाद में इसमें एक फैक्शन और अलग हो गया और ये बाद में जनता दल यूनाइटेड कहलाया। खैर, जब हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, तो ये 1989 में पहली बार लोकसभा का मेंबर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और वहाँ पर जीत मिली इनको। लोकसभा के इलेक्शन में 89 में भी जीते, 90 में भी जीते और लगातार जीतते हुए 2004 में लास्ट इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, 6ठी बार, और ये हर बार ही जीत कर आए। जब ये सेंटर की पॉलिटिक्स में थे तो पहले समता पार्टी की तरफ से, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। तो जॉर्ज फर्नांडिस और शरद पवार तो रीजनल पॉलिटिक्स देख रहे थे और ये सेंटर की पॉलिटिक्स में शुरू में मिनिस्ट्री सरफेस ट्रांसपोर्ट में रहे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में रहे और एक लंबे पीरियड के लिए एज अ मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में रहे। ये सारा टेन्योर इन्होंने बीजेपी के साथ ही बिताया सेंटर में। अब जब 2004 के इलेक्शन में वाजपेयी गवर्नमेंट की डिफीट हो गई और ये तो एमपी चुनकर आए, बट बिहार के अंदर जो जनता दल यूनाइटेड थी उसको मेजॉरिटी मिली। तो फाइनली ये फैसला हुआ कि ये चीफ मिनिस्टर बिहार के बनेंगे वहाँ पर, क्योंकि शरद यादव जी ने मना कर दिया था और इनका जो भी एक्सपीरियंस था इनको वहाँ बुलाया गया। उस टाइम पर बिहार में लालू राज था, जिसको जंगल राज बोला जाता है उस टाइम में, और इनकी जो इमेज थी जो बनकर आई सोशलिस्ट इमेज थी और सुशासन बाबू के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव होने शुरू हुए। खैर, उससे पहले एक टेन्योर इन्होंने और लिया था बिहार में, वो था छोटा सा टेन्योर था जो पहली बार सीएम बने, और बट वो 7 दिन का टेन्योर था। उसका नाम के नंबर में ही सिर्फ काउंट होता है कि वो बिहार के सीएम बने। फाइनली 2005 में ये बिहार के सीएम बने, सेकेंड टाइम टेक्निकली, और ये इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बिहार को मैनेज किया और 5 साल की सरकार रही, जिसको अगली बार फिर रिपीट किया गया। तो तीसरी बार फिर ये सीएम बने 2010 में। 2010 से 2014 तक जब बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे, तो 2014 में सेंटर में टर्न अराउंड शुरू हुआ
कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज अ कैंडिडेट फॉर आवर पीएम फ्रॉम बीजेपी साइड। तो जब उन्होंने उनको प्रोजेक्ट किया बीजेपी कैंडिडेट के लिए, नीतीश कुमार जी ने उसको अपोज किया कि अगर ये कैंडिडेट बनेंगे तो मैं एनडीए से अलग हो जाऊंगा। वो पहली बार एनडीए से अलग हुए उस टाइम पर। जब उन्होंने एनडीए से रिजाइन किया तो लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स हुई और जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया बिहार का। वो 8-9 महीने तक चीफ मिनिस्टर रहे और इसको एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ही गिनेंगे। फाइनली 22 फरवरी 2015 को फिर एक बार मोदी से वो अलग हो गए थे या एनडीए से अलग हो गए थे, तो उन्होंने महागठबंधन का रूप किया पहली बार। तो 2015 में पहली बार महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई, मिलीजुली सरकार, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का सपोर्ट था। महागठबंधन की पहली सरकार बनी। जो सरकार चली तो थी और बट 17 के अंदर जो करप्शन चार्जेस लगे, 2017 में करप्शन चार्जेस लगे तेजस्वी के ऊपर, तो उन्होंने तेजस्वी से रिजाइन मांगा। फाइनली ये सरकार खत्म हो गई और इनको रिजाइन करना पड़ा। 17 में वापस ये एनडीए के साथ आ गए और एनडीए के साथ फिर सरकार बनाई और ये सरकार जो 2017 में बनाई थी वो 2020 तक चली। अब 2020 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो इन्होंने एनडीए का ही दामन थामा और एनडीए के साथ ही इलेक्शन लड़ा। अब ये फिर जीत कर आए और 7वीं बार इन्होंने फिर शपथ ली। अब जब 7वीं बार फिर जीत कर आए, फिर इसके बाद 2022 में फिर इनका मन पलटा और ये गठबंधन के साथ चले गए। जो भी इनको ऑफर हुई या जो भी रीज़न था, जब 2022 में ये गठबंधन के साथ फिर चले गए और जनवरी 2024 में इन्होंने फाइनली गठबंधन को गुड बाय बोल दिया, जो आज की तारीख में है। और 8वीं बार ये सरकार इनकी गठबंधन के साथ थी, वो खत्म हो गई। जनवरी सेम डे इन्होंने 9वीं बार सीएम की शपथ ली और ये अभी एनडीए में हैं और एनडीए में काबिज हैं। अब जब ये 9 बार इन्होंने सरकार जो बनाई या जो भी इनका टेन्योर रहा, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इनके जो 40 साल का करियर है, जिसमें ये सेंटर में भी रहे एज एमपी 20 साल और 5-6 साल, उसमें 6 साल ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में भी रहे और थ्रू आउट ये वाजपेयी गवर्नमेंट जी की मिनिस्ट्री में थे, एनडीए गवर्नमेंट की। अब जब बिहार के अंदर पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आए और ये 2005 से सीएम हैं, आज 2024 का मिडल आ गया, तो ये 19-20 साल से सीएम हैं और जब अगले साल इलेक्शन होंगे तब तक ये सीएम रहेंगे। तो जब ये टेन्योर पूरी करेंगे तो इनके 20 साल का टेन्योर हो जाएगा, जो एक तरह से रिकॉर्ड भी है। अब बीच में एक छोटे से टेन्योर में जीतन राम मांझी रहे थे। कुल मिलाकर इनका ही सुशासन रहा। बिहार को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया इन्होंने। जब झारखंड से भी अलग हो गए थे बिहार, तो बिहार का जो भी रेवेन्यू था वो काफ़ी लॉस हुआ था। इसको फाइनली इन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज किया। अब इनका जो आने वाला टाइम है, जब ये इस बार 12 एमपी लेकर आए हैं, तो ये 12 एमपी क्या बार्गेनिंग पावर करेंगे या मोदी गवर्नमेंट के साथ कितना उठक पटक होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और इनका एक बेटा है, नीतीश कुमार के एक बेटे हैं, जिसको ये आने वाले टाइम में बिहार की राजनीति में या सेंटर की राजनीति में सेट करना चाहेंगे, जो र्यूमर भी है। तो देखते हैं वो किस तरह से सफल हो पाते हैं। कुल मिलाकर इनकी छवि अच्छी है और कोई करप्शन चार्जेस नहीं है इनके ऊपर इतने लंबे टेन्योर में। तो मेरे हिसाब से ये भी इनकी क्रेडिबिलिटी बनती है और अगर ये भी उम्र के उस पड़ाव पे है जो ज़्यादा दिन तक इधर उधर नहीं हो पाएंगे और इनको फाइनली एनडीए की कंपनी ही रास आएगी और ये एनडीए में रहेंगे। अब देखते हैं ये इस तरह की सरकार कैसे चलती है और नीतीश कुमार जी क्या क्या डिमांड रखते हैं सेंटर में, यूनियन मिनिस्ट्री में और स्टेट लेवल पे किस तरह से पॉलिटिक्स होती है। तो ये ब्रीफ था नीतीश कुमार जी के बारे में। इस तरह से आप और किसी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम उनके बारे में रिसर्च करके तो उसके बारे में डिटेल लेकर आएंगे। कल बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है
एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। तो जब एनडीए 3.0 गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, उसमें मिनिस्टर्स कौन कौन बनेंगे, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, उनके बारे में डिटेल वीडियो भी हम लेकर आना चाहेंगे। तो आप बताइए स्टार्टिंग में हम किस किस बारे में रिसर्च करें और किसके बारे में डिटेल वीडियो लेकर आए। धन्यवाद। आपको ये कंटेंट अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।